नमस्कार दोस्तों, मैं PS श्रेयोशी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 10वीं में। आज हम अपने सेकेंड सेमेस्टर को शुरुआत करने वाले हैं और इस शुरुआत में ही हम अपनी जो कविता है बरस ही जलद देखने वाले हैं। बरस ही जलद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया एक काव्य है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। वे बड़े ही महान व्यक्ति हैं जिनके हाथों से रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा गया है। तो उनके बारे में क्या बोलना, उनके बारे में बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात बन जाती है। तो अगर तुलसीदास जी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और उनकी मृत्यु शायद 1623 में वाराणसी में हुआ था। अब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कई सारे काव्य, कई सारी ग्रंथ, कई सारी किताबें लिखी थी। उस वक्त कोई कागज नहीं था या किसी तरीके के कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो काव्य, अपना जो लेखन है, उस लेखन के जरिए लोगों में अपने लिए खासी लोकप्रियता प्राप्त की थी। अब हम लोग जो कविता देखने वाले हैं, कविता जो देखने वाले उस कविता के बारे में अगर जानकारी लेने का प्रयास करें तो वो जो कविता है, वह कविता का जो ये एक काव्यांश अगर हम देखेंगे तो वह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यह गोस्वामी जी वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन करते हैं। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों के बारे में भी हमें बताया है। उपरोक्त प्रसंग जो बताया गया है हमें, वह सीता हरण के बाद का है, जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में निकलते हैं, भटकते हैं। सीता जी के बिना श्री राम जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि उन्हें आसमान में चमकने वाली बिजली और कड़कड़ाने वाले बादल की वजह से अपनी पत्नी की याद आ रही है, क्योंकि इन सारी चीजों से उन्हें बड़ा डर लगता था। तो और कौन कौन सी बातें हम लोगों को इस कविता के जरिए कवि कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारी इस कविता जिसका नाम है बरस ही जलद। तो देखिए, पहले जो हमें चौपाई दी गई है, तो पहले जो चौपाई है, चौपाई की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। घन घमंड नभ गजरंत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मोरा, दामिनी दमक रहित घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। तो यहाँ पर हम लोगों को तुलसीदास जी समझाने का या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। अब आसमान में जब बारिश का वातावरण बनता है तो आप लोगों को पता है, आसमान में जब काले काले बादल छाने लगते हैं तो उनसे उनकी गड़गड़ाहट की गर्जना की आवाज हम लोग को सुनाई देती है। जब श्री राम जी को यह आवाज सुनाई दे रही है तो वे कहते हैं कि मेरा जो मन है, मेरी प्रिया मतलब सीता के बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे मेरा जी घबरा रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। तो जिस तरीके से कोई दुष्ट मित्र अपने लालच के लिए या अपना लाभ होते ही हमसे दूर हो जाता है, वैसे आसमान में बादलों के बीच से चमकने वाली बिजली हमें थोड़े वक्त के लिए दिखती है और बाद में वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। दामिनी का मतलब बिजली। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवधि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत स जैसे। बरस ही जलद भूमि नियराए। तो आगे हम लोगों को तुलसीदास जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बादल है, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, यानी पानी इतना बरस रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर अपनी वर्षा को बरसा रहे हैं। उस बरसात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर कर विनम्र हो जाता है, यानी बरसात के पानी को प्राप्त कर कर जिस तरीके से जमीन भूमि तृप्त हो जाती है, उसी जिस तरीके से किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होकर वह परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। बूंदों की जो चोट है, बूंदों की चोट जो है वो जो गिरी है, गिरी मतलब पर्वत सह रहा है। बूंद अगात सही गिरी कैसे, कल के वचन संत है सह जैसे।
तो जो गिरी है, पर्वत है, बूंदों के आघात को, बूंदों के मार को ऐसे झेल रहा है जिस तरीके से जब कोई दुष्ट व्यक्ति किसी संत को चुभने वाली बातें कहते हैं, लेकिन संत उन बातों का कोई उत्तर देते नहीं है, उनके मुंह नहीं लगते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हुन धन खल इतराई। क्षुद्र मतलब छोटी नदी। कई बार नदी में बरसात की वजह से बाढ़ का पानी आ जाता है, तो जो नदी होती है अपने किनारों से हटकर बहने लगती है, यानी उसका जो पानी होता है उसके पात्र से बाहर आ जाता है और अपनी सीमा का उल्लंघन करके या सीमा से बाहर होकर वो बहती है। ठीक उसी तरीके से किसी क्षुद्र या छोटे आदमी के पास धन आ जाता है तो वो बड़ा इतराने लगता है, वो इंसानियत भूल जाता है, उसे हर कोई छोटा लगने लगता है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। भूमि परत बा डाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। भूमि परत बा डाबर पानी, जब बरसात का पानी जमीन पर आता है और वह मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में मिल जाने की वजह से उसका जो रंग होता है वो रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, या वो पानी मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाता है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं, तो आगे जो तुलसीदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनु जीवी माया लपटानी, सिमटी सिमटी जल भरही तालावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिस तरीके से बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, तालाब में पानी आ जाता है, उसी तरीके से विद्वान व्यक्ति के पास एक एक कर कर सारे सद्गुण आते हैं और वह परिपूर्ण इंसान कहलाता है, एक अच्छा इंसान कहलाता है। सरिता जल जल निधि में हूँ जाई, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता जल निधि महू जाई। सरिता मतलब नदी, जल निधि का मतलब होता है समुद्र। जिस तरीके से जो नदी है यह कई स्थानों से होती हुई आके समुद्र में जाकर मिल जाती है, जिस तरीके से नदी आखिर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी जाकर मिल जाती है, जिस प्रकार जीव हरि को प्राप्त होकर अचल हो जाता है। जिस तरीके से नदी का पानी समुद्र में जाकर एक रूप हो जाता है, एक समान हो जाता है, उसी तरीके से जब यह जीव जो है ईश्वर की प्राप्ति उससे हो जाती है, या जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब ईश्वर से एक रूप हो जाता है तो वह अचल हो जाता है, वो इस दुनिया के झंझट से, इस दुनियादारी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आगे जो है हमें दोहा दिया गया है, तो दोहा कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंत, जिमी पाखंड विवाद, ते लुप्त होई सदग्रंथा। तो इस दोहे के जरिए तुलसीदास जी हम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह बात दर्शा रहे कि हरित भूमि तृण संकुल, समझी परही नहीं पंत। जब जमीन पर बरसात की बूंदें आती है तो बरसात की बूंदों की वजह से जमीन पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब हरियाली छा जाती है तो हरियाली की वजह से उस जगह से जो पगडंडी होती है, जो रास्ता होता है, वह रास्ता मिट जाता है, क्योंकि चारों ओर बरसात की वजह से हरी घास आ जाती है और हरी घास के आच्छादन की वजह से या हरी घास की वजह से जो पगडंडी होती है, जो रास्ता होता है, वह रास्ता लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं हम लोग को देता है। तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त नहीं होते हैं। तो जो पाखंडी होते, पाखंडी कई सारे अपना पाखंड दिखाकर हमारे समाज को मतलब एक तरीके से अंधविश्वास की तरफ धकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे जो सदग्रंथ है, सदग्रंथ में हम लोग को सही मार्ग पर और सच्ची बातें दर्शाई गई है। इसलिए पाखंडी लोग चाहे कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी गलत सलत ज्ञान देने का प्रयास करे, लेकिन जो सदग्रंथ है वो सदग्रंथों के गुण या सदग्रंथ कभी लुप्त नहीं होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। कविता का जो बचा हुआ हिस्सा है वह हिस्सा हम अपने अगले तासिका में देखेंगे।